अगर आप अभी खाली बैठी हैं तो ये समय आप लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। खाली समय हमें 2 रास्ते देता है, या तो अपनी ज़िंदगी को धीरे-धीरे बर्बाद करने का, या फिर खाली समय को यूज़फुल बना के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। वैसे तो ये बातें हर कोई अपने जीवन में उतार सकता है, लेकिन जैसे कि मेरा ये व्लॉगिंग चैनल है और ज़्यादातर मेरी जो गृहिणी बहनें हैं वही मेरे जो ब्लॉग हैं वही देखती हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर मैं उनसे ही ये बात बोलना चाहूँगी। और पता है, हम गृहिणियों के लिए ही ऐसा मुझे नहीं लगता कोई फ़ील्ड है, जो एक हाउसवाइफ़ हैं जो बाहर जा सकती हैं, मुझे नहीं लगता उन लोगों के लिए ऐसा कोई फ़ील्ड है जहाँ पे जाके वो काम कर सकें। क्योंकि हम ऐसी जगह से होते हैं, हमारे घर वाले अलाउड नहीं करते हैं कहीं पर भी हम लोगों का बाहर जाना। और कोई-कोई जगह तो ऐसी भी होती हैं जहाँ पे ये यूट्यूब वगैरह भी अलाउड नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आज की डेट में बहुत सारे लोगों की सोच बदली है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ ऐसी आदतें शेयर करूँगी जो आप लोगों की भी ज़िंदगी बदल सकती हैं अगर आप लोग चाहो तो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने ब्लॉग को। और यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा था, बच्चे स्कूल जा रहे थे। यहाँ पे मैं बच्चों को रेडी कर रही थी और लंच वगैरह मैंने इनका बना दिया था, पैक भी कर दिया था। तो चलिए अपनी कुछ ऐसी आदत हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और जो चीज़ें मैंने अपने जीवन में अपनाई हैं शायद वो आप लोग भी अपनाओ, तो हो सकता है आप लोगों के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आएँ। अपने अगर बात करूँ मैं फ़ोन की, तो पहले नंबर पे मैं फ़ोन की ही बात करूँगी कि क्योंकि आज की डेट में ना ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भी है और सॉल्यूशन भी है इसके अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो प्रॉब्लम ही बताऊँगी। प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों के पास जब भी खाली समय होता है तो हम अपना फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। फ़ोन लेके या तो इंस्टाग्राम चलाएँगे या फ़ेसबुक, यूट्यूब कुछ भी चलाएँगे, तो उसमें हम ऐसा ही कुछ चलाएँगे जो कि ना तो हमारे काम की चीज़ें होती हैं और जिससे ना ही कोई हल निकलता है। फ़ोन हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो हम जब भी फ़ोन चलाते हैं फ़ालतू चीज़ें ही ज़्यादातर देखते हैं, जिससे कि हमारा कुछ भी किसी भी तरीके से केवल इतना होता है, हमारा टाइम पास होता है। लेकिन हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें अपने जीवन में कुछ अगर चेंजेस करने हैं, तो हम फ़ोन को अगर लेके बैठते भी हैं, तो ज़्यादातर हम अपने काम की चीज़ें देखें। जैसे कि हम एक हाउसवाइफ़ हैं, तो भी हम हाउसवाइफ़ के ही व्लॉग्स देखेंगे। मेरा यही है, मैं जब भी फ़ोन चलाने के लिए बैठती हूँ, ऐसा नहीं है इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ, फ़ेसबुक नहीं चलाती हूँ। फ़ेसबुक तो सॉरी मैं बहुत कम चलाती हूँ, लेकिन यूट्यूब और इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ ऐसा नहीं है। लेकिन इंस्टाग्राम मैं कब चलाती हूँ, जब मेरे पास ज़्यादा ही फ़ालतू समय होता है, तब चलाती हूँ, नहीं तो मेरा ज़्यादातर समय घर के काम में और यूट्यूब के काम में ही निकल जाता है। और शायद की बात, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी हाउसवाइफ़ या गृहिणी के पास फ़ालतू समय होता है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली थी प्रॉब्लम की। यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी फ़ोन है और सॉल्यूशन भी सबसे ज़्यादा फ़ोन के अंदर ही है। तो प्रॉब्लम यही है कि जब भी हम फ़ोन चलाते हैं, फ़ालतू चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, फ़ालतू चीज़ें हम देखते हैं, रील्स वग़ैरह ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने अंदर ये चेंजेस किए हैं, तभी मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। जब कहते हैं ना कि हम अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ अपनाते हैं, तभी हम सामने वाले को उसका जो उदाहरण है वो अच्छे से दे पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में सच में उतारी हैं। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हो सके नहीं, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी अपने जीवन में ये चीज़ें उतारना। तो यहाँ पे जब भी आप लोग फ़ोन लेके बैठो, अब मैं बात करूँगी सॉल्यूशन की, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम बहुत सारी गिना दी हैं फ़ोन की। अब सॉल्यूशन की बात करूँगी। तो जब भी आप फ़ोन लेके बैठो, तो फ़ोन से ज़्यादातर आप लोग ऐसी चीज़ें सीखो जिससे कि आपकी लाइफ़ में चेंजिंग आए। आप उससे कुछ नया सीखो, अच्छा सीखो, जो कि आपके जीवन को। अब मैं उदाहरण के तौर पे यही बात करूँगी यहाँ पे। जैसे कि आपको चलो
ब्यूटिशियन में इंटरेस्ट है, ब्यूटिशियन कोर्स में इंटरेस्ट है, तो आप फ़ोन से सीख सकते हो। आपको जैसे थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो बहुत कुछ सीख सकते हो आप उससे। व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो आप उससे व्लॉगिंग के लिए सीख सकते हो। आपको अपनी जो एक रेहड़ी लाइफ़ है वो अच्छे से चलानी है, वो आप अच्छे से सीख सकते हो। भगवान की चीज़ों में आपकी आस्था है, वो आप अच्छे से सीख सकते हो। तो फ़ोन एक अच्छी चीज़ें भी कन्वर्ट करता है, तो आप अच्छाई को सीख। इसी फ़ोन से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और हम लोग कहाँ पर हैं अभी। तो मैं अपनी भी बात करूँगी क्योंकि मैंने भी अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है, फ़ोन में भी किया है, फ़ालतू चीज़ों में भी किया है, लेकिन कुछ भी नहीं रखा है, सच बता रही हूँ। फ़ोन में फ़ालतू चीज़ें जो हमारे मतलब की नहीं हैं, जिन चीज़ों से हमारा कुछ भी भला नहीं हो रहा है, उन चीज़ों को तो बिल्कुल दूर कर दीजिए अपने आप से। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान आके बहुत कुछ कर सकता है और अगर नहीं भी आना चाहे तो भी बहुत कुछ सीख सकता है। तो यहाँ पे अपने फ़ोन का सही यूज़ कीजिए और उसके बाद अपने खाली समय का भी सही यूज़ कीजिए। खाली समय जब भी आप बैठी हैं, आपको लग रहा है कि हम बैठे हैं और हमारा ये काम डला है, वो काम डला है, तो आप अपने खाली समय में जैसे कि मान लिया मैंने आपको चलो मान लिया आपके बच्चों का कोई बटन टूटा हुआ पड़ा है या कुछ भी ऐसा है जो आप खाली बैठी हुई हैं और आपका काम पड़ा हुआ है, उस टाइम आपको ऐसा कोई बिजी शेड्यूल नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं मुझे ये काम ना करके ये काम करना ज़रूरी है, तो उस टाइम पे आप अपने घर के कामों को निपटाने के बाद अपने जो फालतू समय है उसमें अपनी एक घर में चेंजेस लाओ, दिमाग चलाओ कि हमें ये काम करने से हमारे घर के अंदर ये सुधार होगा, हमारे अंदर ये चेंजेस आएँगे। और जब आप अपने काम सारे टाइम पर करोगे ना, जो अपने काम तो सारे टाइम पर करते ही हैं, उसके बाद भी कुछ अगर एक्स्ट्रा कर पाओगे ना तो मन में एक अलग खुशी होती है। मैं भी सच बता रही हूँ, ऐसा ही करती हूँ जब भी फालतू बैठती हूँ। फ़ोन तो चलाती हूँ लेकिन चलाती अपने काम के लिए हूँ। जैसे कि मुझे यूट्यूब का काम है, एडिटिंग करनी होती है, वॉइस ओवर करना होता है उसके लिए, और जैसे कि मुझे कुछ नया सीखना होता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस आएँ। तो मैं यूट्यूब पे आती हूँ, कुछ चीज़ें सर्च करके और उससे कुछ सीखती हूँ। तो दादी नानी मम्मी ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया ही है, लेकिन फ़ोन भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो इसका गलत यूज़ ना करके सही यूज़ कीजिए। तो अगर थोड़ी-सी भी बातें मेरी आप लोगों की समझ में आई हों तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर से उतारना। और हो सकता है शायद मुझे बताने में या आप लोगों को समझने में थोड़ी-सी मेरे जो बोलने के तरीके में आप लोगों को थोड़ी-सी मतलब कुछ लग रहा हो कि यहाँ पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वैसे मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। मैंने यहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों को समझाने की कोशिश ही की है। तो उस चीज़ को इग्नोर करना और जो बातें मैंने की है वो एक बार अपनी लाइफ़ में उतार के ज़रूर देखना। तो चलिए अब फिर से अपने काम पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर बनाने लगी थी रोटी सब लोगों के लिए। मेरा सारा काम तो आप लोगों को समझाने के साथ-साथ ही निपट गया था। और वही जैसे कि मेरा काम है, जैसे मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ, तो यूट्यूब पे काम करना भी मेरा काम है। और अगर आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो आप लोगों के साथ अपनी जो बातें हैं वो शेयर करना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं अगर कुछ नया सीखती हूँ तो आप लोगों को भी कुछ नया सिखाने का फ़र्ज़ मेरा बनता है। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ गए थे और उसके बाद शाम का टाइम हो रहा था, मैं लगा रही थी झाड़ू, बच्चे ऊधम कर रहे थे। और बच्चे इतना ऊधम करते हैं सच में, कभी-कभी तो मेरा सिर दर्द इतना करने लगता है, मैं गुस्सा भी बहुत होती हूँ इन लोगों पे। ऐसा नहीं है, गुस्सा ही होती हूँ, प्यार भी करती हूँ। लेकिन जब ये लोग ज़्यादा परेशान कर लेते हैं तो गुस्सा भी बहुत करती हूँ। अंदर से झाड़ू लगा ली थी मैंने, बाहर का ये रह गया था। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर ये जो तख़्त वाला एरिया है आप देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चे पूरा दिन उन लोगों का स्कूल से आने के बाद यहीं पे निकलता है। और इसको शायद मैं दिन में कितनी बार सेट करती हूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन ये भी एक काम ही है। बच्चों का काम है घर में कूड़ा करना, घर को बिखराना, और हमारा काम है इसको सही से सेट करके रखने का। अभी वो बच्चे हैं, जब वो समझदार हो जाएँगे तो वो खुद ही अच्छे से रखने लगेंगे। लेकिन अब जब तक छोटे हैं तब तक तो कहते हैं ना कि एक जो माँ होती है उसी को सब कुछ सँभालना होता है। और मैं भी सच में बहुत उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटी जब
बड़ी हो जाएँगी तो मेरे साथ अच्छे से, जैसे मैं घर को सेट करके रखने की कोशिश करती हूँ, ये भी अच्छे से रखेंगी। और मुझे ना ऐसा लगता भी है, दोनों के अंदर लगता है। अब मैंने देखा है वैसे तो ये ज़्यादातर शरारती करती हैं, लेकिन जब मेरे अगर जैसे कि मेरे को कोई भी दिक्कत हो, सिर में दर्द हो, बुखार हो, इनको लगे मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो फिर ये लग जाती हैं। इनको जैसे भी काम करना आता है, सामान को अच्छे से कोशिश करती हैं सेट करके रखने की। जैसे मम्मी सोचती हैं, जैसे मम्मी रखती हैं, वैसे ही हम इस काम को ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। तो यहाँ पे शाम की झाड़ू लग गई थी और चाय वग़ैरह भी सब लोगों की हो गई थी। जैसे कि सुबह की चाय और शाम की चाय तो बनती ही बनती है, कोई भी नहीं रह सकता घर पे सुबह शाम की चाय के बिना। तो यहाँ पे बच्चे चाय पी चुके थे, मेरी चाय नहीं पी हुई थी। मैं यही सोच रही थी झाड़ू वग़ैरह लगा के सारे काम से फ्री होके ये चाय पीऊँगी। तो झाड़ू लगा के सबसे पहले मैंने चाय पी थी और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे चोटी बनाने के लिए। और ये भी एक अपने आप में सबसे बड़ा काम होता है, खुद की केयर करना। तो खुद की केयर भी करनी चाहिए, क्योंकि जब हम सबकी केयर कर सकते हैं तो अपनी क्यों नहीं कर सकते। हमें अपनी भी केयर करनी चाहिए। जब हम खुद का ख़्याल रखेंगे तभी सामने वाले का ख़्याल रख सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने बहुत सारी बातें ऐसी शेयर की हैं आप लोगों के साथ, अगर थोड़ा-सा भी आप लोग अपनाओगे तो सच में बहुत सारे चेंजेस आप लोगों की लाइफ़ में आएँगे। आप लोगों की लाइफ़ में, मेरे कहने का मतलब है, ये चीज़ें जो मैं शेयर कर रही हूँ ये ज़्यादातर एक हाउसवाइफ़ की ही काम की हैं। तो यहाँ पे मेरे ब्लॉग भी मैंने बोला ज़्यादातर हाउसवाइफ़ ही देखती हैं। तो यहाँ पे मैंने चोटी वगैरह बना ली थी। उसके बाद यहाँ पे जो साइड में आप लोग कपड़े डले हुए देख रहे हैं, ये आज मैंने धो के रखे थे और ये अतियंशी खेल रही थी तो इन्होंने ऐसे ही बिखरा दिए थे, नहीं तो मैंने इकट्ठे करके अच्छे से रखे थे। और मैं बच्चों का कुछ भी नहीं बोल सकती भाई, मैं ऐसा भी नहीं बोलती, मेरा घर हर टाइम एकदम क्लीन और क्लियर रहता है, बिल्कुल भी नहीं रहता है, लेकिन मुझे रखना पड़ता है। जब मैं ऐसे डला हुआ देखती हूँ तो फिर मेरा मन नहीं घर में लगता है। तो मैंने घर को अच्छे से शाम के टाइम भी सेट कर देती हूँ। बच्चों का घर कभी भी साफ़ सुरक्षित नहीं रह सकता है। और मैं अति को यहाँ पे डाँट रही थी, वो मेरे को परेशान कर रही थी। तो ये उम्मीद तो बिल्कुल भी मत करना कि बच्चों वाला घर आप लोगों को एकदम साफ़ मिलेगा, लेकिन हाँ, गंदा भी नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने रूम में लाके रख लिए थे और यहीं पे मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करूँगी। और जो डेली वियर वाले कपड़े हैं, वो मैं अब से इसमें रखने लग गई हूँ, जिससे कि ये जल्दी से मिल जाते हैं। बक्से के ऊपर रख देती हूँ, तो फिर बच्चे भी परेशान नहीं करते हैं, बच्चों से बोल दो तो अपने आप से ले लेते हैं। और जैसे कि इसमें थोड़े कपड़े बनते हैं डेली वाले और सर्दियों के कपड़े रख गए हैं, तो अभी इतनी कपड़ों की कोई दिक्कत भी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, बच्चे भी ले लेते हैं और जैसे गंदे गंदे नहीं, सॉरी, ये बिखरा भी देते हैं, तो फिर मैं थोड़े ही होते हैं, साथ के साथ इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और बेडशीट आज मैंने धोई थी, इसको भी फ़ोल्ड कर दूँगी। रखने के लिए इधर ऐसे वाले कपड़े रख देना, उधर वैसे वाले कपड़े रख देना। मेरे बेटा, ये अलमारी नहीं है, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पे फिर अंशी आ गई थी, मैंने कपड़े फ़ोल्ड किए और कपड़े फ़ोल्ड करते-करते अंशी यहाँ मेरे पास आ गई। फिर मैंने थोड़ी बहुत देर मस्ती की, कुछ कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे, कुछ डले हुए थे। तो यहाँ पे अति अपना तरीका आज़मा रही थी। मैंने, चल तू पहले आज़मा के देख ले, मैं बाद में कर लूँगी अपने सारे काम। और अंशी से मैंने यहाँ पे कंघा मँगाया था, अंशी की भी चोटी बनाऊँगी। अंशी तो हमेशा अपने दाँत दिखाती है। हाँ, इसके दाँत मेरे को भी बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रख दिए थे और शाम का टाइम हो गया था। दीपक जलाया कान्हा जी का,